हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 विषय गणित। गणित में मैंने आप लोगों को सेट नंबर 4 2020 822 MZ कोड में इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 के जितने भी खंड थे वो सभी खंड इसके पहले के वीडियो में अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का गा और घा। जैसा कि प्रश्न नंबर जो खा है, ये 30% कोर्स में जो आपका समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर का पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे और प्रश्न नंबर घा पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर का आपके सामने यहाँ से कह रहा है, यदि 241/4000 बराबर 241/2 की घात यम गुणे 5 की घात यन, तो यम और यन के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ यम और यन ऋणात्मक पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखे। यानी दोस्तों, ये शांत है या अशांत है, इसको आपको चेक करना है बिना भाग विधि के। अब दोस्तों प्रश्न नंबर ग है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। प्रश्न नंबर घ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर का अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सवाल में यम और यन का मान ज्ञात करने के लिए जो संख्या हर में 4000 है, इसका सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, तभी यम और यन का मान निकल पाएगा। दोस्तों, करते क्या है, यहाँ से हम 4000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देते हैं। 2 से दोस्तों कटेगा, आपका 2000 मिलेगा। फिर दोस्तों 2 से कट करके आपका 1000 मिल जाएगा। और फ्रेंड, यहाँ से जो 1000 2 से कट करके आपको 500 मिलेगा। और दोस्तों जो 500 है ना, ये 2 से कट करके 125 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 125 है, ये एक आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं 5 से करते हैं या 3 से या 7 से करते हैं, अर्थात यहाँ से 125 5 से कट करके 25 आ जाता है। और दोस्तों 25 जो है 5 से कट करके 5 बार पे आ जाएगा। और दोस्तों जो 5 है ये अपने आप से कट जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब यही आपसे इतना ही है, जो 241/4000 बराबर यहाँ से 241/2 की घात यन गुणे 5 की घात यम है। अब इसमें हम ये देखते हैं, जो 4000 है नीचे, इसका भाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ से जो 500 है ना, ये भी एक बार और कट करके आपको यहाँ से 250 मिल जाएगा। अब 250 2 से कट करके यहाँ से 125 5 से 25, और 25 जो है 5 कट करके 5, और 5 जो अपने आप से एक बार पे कट जाएगा। यानी जो यहाँ से 4000 का भाज्य गुणनखंड आया है, वो 2 से कटा है 5 बार पे, और यहाँ से और जो 5 आपको आया है, ये आपका 3 बार आया है। यानी इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 241/2 की घात 5, क्योंकि 2 5 बार आया है, जबकि जो 5 है ये आपका 3 बार आया है। बराबर यहाँ से है 241/2 की घात यन गुणे 5 की घात यन। अब दोस्तों अंश बराबर है, जबकि हर क्या है, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ से लिखेंगे हर को आपस में तुलना करने पर, हर का आपस में तुलना करने पर दोस्तों हुआ क्या, यहाँ से आधार यहाँ से क्या है, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 3 बराबर 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम। आधार 2 है, 2 के ऊपर यन है घात, तो 2 के ऊपर घात दोस्तों क्या है, 5। तो दोस्तों यहाँ से यन बराबर 5 हो गया, जबकि 5 यहाँ 5 के ऊपर 3 है, 5 के ऊपर घात यम है।
तो फ्रेंड यहाँ से यम का मान आपको मिल गया 3। तो फ्रेंड n बराबर 5 यम बराबर 3 इस पूरे प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ से कह रहा है बिना भाग प्रक्रिया के द्वारा इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ से दोस्तों लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 241/2 की घात 5 गुणे 5 घात 3 यहाँ से लिख देंगे दोस्तों शांत दशमलव संख्या है। यही फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का खा पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर खा में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, -10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। दोस्तों यहाँ से लिखेंगे बिंदु -1, 6 बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड का अंतः बिंदु के सूत्र से। दोस्तों जब प्रश्न में ना तो अंतः लिखा हो ना तो बाह्य लिखा हो तो हम लगाते हैं अंतः बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। तो यहाँ से लिखेंगे अंतः बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों सूत्र होता है m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा होगा यहाँ से कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ से जो अंतः बिंदु है वह आपका -1, 6 है, जबकि जो m1 x2 m2 x1 है इसमें x1 x2 और y1 y2 जो है वो आपके सामने है -3, 10 है और दूसरा दोस्तों यहाँ से 6, -8 है। इसमें x1 का मान -3, y1 का मान 10 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे हम x1 y1 x2 y2। अब दोस्तों यहाँ से करते क्या हैं अंतः बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितना आपके सामने है -1, 6 है, जबकि m1 आपको ज्ञात करना है। x2 का मान दोस्तों यहाँ से कितना आपके सामने है 6 है, प्लस m2 को ऐसे लिखेंगे x1 का मान -3 बटे m1 का मान दोस्तों कितना यहाँ से है आपको ज्ञात करना है यहाँ से m2 कामा m1 आपको ज्ञात करना, जबकि y2 का मान दोस्तों कितना यहाँ से है आपका -8 प्लस m2 y1 का मान दोस्तों यहाँ से है 10 बटे दोस्तों होगा आपका m1 प्लस m2। तो फ्रेंड यहाँ से हुआ क्या -1, 6 बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 कामा -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ से m1 m2 का मान ज्ञात करने के लिए भुज का मान भुज के बराबर कोट का मान कोट के बराबर किया जाता है। तो यानी कि इन दोनों में केवल हम भुज का मान निकाल करके m1 और m2 का मान निकालेंगे बस। तो यहाँ से दोस्तों होगा क्या -1 बराबर 6m1 -3m2 बटे
m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा आपका 6m1 माइनस 3m2 बराबर माइनस m1 माइनस प्लस का माइनस m2 हो जाएगा। अब करते क्या है, m1 एक तरफ कर लेते हैं, m2 एक तरफ कर लेंगे, तो 6m1 माइनस m1 पक्षांतर प्लस m1 हो जाएगा यहाँ से बराबर माइनस m2 माइनस 3m2 पक्षांतर प्लस 3m2, तो 6 एक 7m1 बराबर 3 में से 1 गए दोस्तों आपका 2m2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अनुपात ज्ञात करना है m1 बटे m2 बराबर, तो फ्रेंड होगा क्या यहाँ से आपका 2/7, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2/7, जो कि इस पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न नंबर आपका 3 का घ आपके सामने कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों यहाँ से दो घन आपके सामने बनाया गया, जिसका नाम है ए और बी। अब इन दोनों घनों को फलकों को मिलाकर के एक ठोस बना दिया जाता है। इस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि दोस्तों आपको दिया है प्रश्न में, यहाँ से लिखेंगे दिया है घनाभ का आयतन, क्या ये दोस्तों सॉरी घन का आयतन दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन बराबर दोस्तों यहाँ से दिया है 343। अब दोस्तों घन का आयतन का यहाँ से जो मान होगा आपका इतना दिया है। क्योंकि दोस्तों सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। जैसा कि इस पूरी आकृति में भुजा को मैंने ए माना, तो ए क्यूब यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। तो घन का आयतन कितना है 343 बराबर भुजा है ए क्यूब, जो 343 है आपका 7 का घन होता है। ए क्यूब इस घात से घात कट गया, तो दोस्तों ए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हमें कह रहा है क्या, इन दोनों घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों ए का मान 7 है, तो यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात जो लंबाई इसकी है वो दोस्तों 7 ये है, 7 ये आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच का मान कितना है दोस्तों 7 है, जबकि यहाँ से चौड़ाई भी कितना आपका है 7 सेंटीमीटर ही है। अब दोस्तों यहाँ से लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका दोस्तों सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस EHL। तो फ्रेंड यहाँ से 2 गुणे लंबाई कितना है 14 गुणे, जबकि चौड़ाई कितना है दोस्तों 7 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई दोनों है 7, जबकि चौड़ाई 7 है और लंबाई दोस्तों कितना आपका है 14। तो फ्रेंड यहाँ से 2 गुणे 14 सत्ते 98 यहाँ से हो जाएगा 98, 7 सत्ते 49 प्लस 14 सत्ते 98। अब दोस्तों यहाँ से करते क्या हैं 2 गुणे, इन सब को जोड़ने पर आपको मिलता है 245। और जब दोस्तों 245 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तब आपको 490 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यही दोस्तों इस पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।